एमपी, राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान और मुखिया जी को लगा है बड़ा झटका। अब वो खुद नहीं करा पाएंगे काम, निकालनी होगी निविदा। और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, देश भर के 26 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन के आगे केंद्र और राज्य सरकारें हुई पस्त और 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिनों में आएगी वैकेंसी। और इधर बीएड धारकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिला है। और इधर सहरसा में मस्जिद के इमाम की करतूत, 13 साल के बच्ची से किया दुष्कर्म और पंचों ने उस बच्ची की अस्मत की कीमत महज 10,000 रुपये लगाई। वहीं जनता दरबार में मामला, पीड़ित ने कहा पुलिस मर्डर केस उठाने को कह रही है, नीतीश डीजीपी से बोले तुरंत कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रहते हैं सबसे आगे। तो खबरों की ओर अगर नजर डालें तो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं शिक्षा विभाग से। 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह आ जाएगी, 15 दिन में वैकेंसी आ जाएगी। श्रेणी और विषयवार रिक्ति को शिक्षा विभाग अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकता है। परीक्षा के तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल पाएगा। द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दे। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग सकता है। और गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि अगर गलत प्रमाण पत्र दिए हैं तो उनके अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थी गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो सीटों और पदों की संख्या की बात करें तो कक्षा 6 से 8 के लिए 31,982 सीट फिलहाल अभी खाली हैं। और वहीं कक्षा 9 से 10 के लिए 18,880 सीटों के लिए परीक्षा ली जाएगी। और वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए 18,830 सीटों के लिए परीक्षा ली जाएगी। और जो भी पीएससी परीक्षा हो गई है प्रथम चरण में, उसमें 1,70,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट परिणाम बहुत जल्द ही आ जाएगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी जारी कर देगा। सबसे पहले 11वीं 12वीं और उसके बाद 9वीं 10वीं, उसके बाद सबसे अंतिम में पहले से लेकर 5वीं तक के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। रिजल्ट जारी होने से पहले नियुक्ति का तिथि, जो नियुक्ति के लिए जो पत्र विभाग को लिखा गया था, वह लीक हो गया है, जिसके कारण विपक्ष हमलावर है और मीडिया में तरह तरह के बात अपना रहे हैं। और इधर बात करें कि जातीय जनगणना के लिए सब लोग अपनी अपनी नाक पर लिए हुए हैं, अपनी नाक का सवाल उठा लिए हैं। वहीं जदयू ने कहा कि जातीय गणना के विषय हमें भ्रामक बातें कर रही है भाजपा। तो वहीं सुशील मोदी ने कहा है वैश्य कुशवाहा को अति पिछड़ा सूची से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। और इधर हम बात करें तो मुखिया जी के लिए थोड़ा सा खबर जो है, मुखिया जी के लिए थोड़ा सा खबर झटके वाली है। पंचायतों में बिना निविदा के विकास का कार्य नहीं अब करा पाएंगे मुखिया जी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले
सभी विकास कार्य अब टेंडर के माध्यम से होंगे। मुखिया जी अपनी मर्जी से किसी को भी काम आवंटित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी करना होगा और जो सबसे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार होगा उसे ही काम मिलेगा। ग्राम पंचायतों को कार्यों के लिए टेंडर जारी करना होगा। पंचायत से जिला परिषद तक के कार्यों में यही व्यवस्था होगी। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर बनाया है एक कोड। अब उस कोड पर मंत्रिमंडल के और कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। और कौन कौन से कार्य अगर होते हैं तो हम आप बात को बता दें कि मनरेगा में कोई जरूरत नहीं है। सड़क, इसमें सड़क निर्माण, खेल मैदान, चारदीवारी, तालाबों का जीर्णोद्धार, मिट्टी भराई, कचरा प्रबंधन, नाली का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अब निविदा देना पड़ेगा मुखिया जी के को। और इधर अगर हम बात करें तो वार्ड सदस्य लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मुखिया जी पर नकेल तो कसा जा रहा है लेकिन वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिल रहा है। तो वार्ड सदस्य जल्द ही अब कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। और इधर अगर बात करें मौसम का तो मौसम अब धीरे धीरे, मानसून तो खत्म हो गया है और बारिश का जो सीजन था वह धीरे धीरे विदा हो चुकी है। अब थोड़ी सी उमस है, गर्मी आप देख सकते हैं, पसीने टपक रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि अब जल्द ही यह स्थिति हो जाएगी, यहाँ ठंडी की मौसम आ जाएगी। और इधर अगर बात करें तो 26 लाख, देश भर के 26 लाख सेविका सहायिका आंदोलनरत हैं। हर प्रदेश में अपने प्रखंड मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, वहीं दिल्ली में भी जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। सेविका सहायिका का प्रमुख मांग है कि उनसे अभी तक दैनिक मजदूर भी नहीं, आधे मजदूर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो सरकार का काम करते हैं, इसलिए सरकारी कर्मी का दर्जा उन्हें दिया जाए। मुख्य रूप से 5 मांगे उनकी हैं। उन मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही हैं। हालांकि इस बार 5 राज्यों में चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है और 2024 में केंद्र सरकार का भी चुनाव है और 25 में बिहार सरकार की भी चुनाव होगी। ऐसी परिस्थिति में सेविका सहायिका अपने आंदोलन से पीछे हटने के मूड में नहीं है, लगातार आंदोलन कर रही हैं और कह रही हैं कि अब हमें 6,000 रुपया से 500 रुपया कम मिलता है। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें काम नहीं चलेगा, हमें 25,000 चाहिए और जो सहायक भत्ता है वह 10,000 किया जाए। हालांकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो हैं लगातार आंदोलन कर रही हैं और इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई है आंदोलन का, हिस्सों में बांट कर रही हैं। पूरे सेविका सहायिका एक साथ नहीं आ रही है, प्रखंड में भी आंदोलन करना हो रहा है तो उन्हें सेक्टर में बांट चुकी है और हर सेक्टर के लोग प्रतिदिन कार्यालयों पर धरना दे रहे हैं। आप अपना विचार जरूर बताइएगा, क्या आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को उनका मानदेय बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इधर अगर हम बात करें अन्य खबरों पर तो जैसा कि आपको पहले हम बताए थे कि सहरसा में इमाम ने नाबालिग का यौन शोषण किया है। हालांकि वह गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है मुख्य आरोपी इमाम इम्तियाज उर्फ चुन्ना, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला यह है कि उसने बच्ची के साथ यौन शोषण किया और धमकी भी दिया उसके परिजनों को कि अगर किसी को बताया तो बुरा होगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इमाम के समर्थन में उसके समाज और पंच भी आ गए और पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये दिए। बोले कि 10,000 रुपये लो, बच्ची की शादी के समय भी मैं और मदद कर दूंगा। तो इस नाबालिग 13 साल की नाबालिग की असमत की कीमत एक इमाम के शागिर्दों ने, गुरुओं ने 10,000 लगाई है। हालांकि जो बच्ची की नानी थी वो दिल्ली में काम करती थी। जब बच्ची की तबीयत खराब हुई तो दिल्ली में इलाज कराने के लिए लाया, जहां उसके पेट से मृत भ्रूण निकाला गया है। उसके बाद मामला दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें इजराइल के तो भारतीय बोले बंकरों में छिपने पर भी अनहोनी का डर रहा था। बहुत सारे भारतीय जो हैं से फंसे हुए हैं इजराइल में और वहाँ जो बंधक संकट है, 9 अमेरिकी नागरिक उसमें मारे गए हैं। हालांकि भारतीय नागरिक के किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है, लेकिन थाईलैंड के 12 मारे गए हैं, 11
अगवा कर लिए गए हैं। नेपाल से भी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी 10 नागरिक मारे गए हैं। हालांकि ब्रिटेन से भी कुछ नागरिक मारे गए हैं, लेकिन दोहरी नागरिकता के चलते सही आंकड़ा नहीं आ रहा है। वहीं इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। अब तक 1200 आतंकियों को मार दिया है। और इधर सरकारी स्कूलों में एजेंसी धीमे काम कर रही है, इसलिए जो कंप्यूटर लैब बनाना है उसमें देर हो रही है। और कहा जा रहा है कि एक दूसरे के धर्मगुरुओं से उनके रीति रिवाजों को सम्मान करने की गुजारिश की गई है। और इधर अगर हम बात करें तो गाजा में बिजली पानी बंद, 1.25 लाख लोगों का पलायन। इजराइल ने 3 लाख सैनिक उतार दिए हैं। 3 दिन में इजराइल ने 700, फिलिस्तीन के 500 लोगों की मौत हुई है। बंधक रिहाई में हमास ने वियतनाम फ्लाइट की सुरंगें बांधा है। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।